अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमने लास्ट टॉपिक में हमने काफ़ी वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में पढ़ा था। तो ये जो इनवॉलंटरी और वॉलंटरी एक्शन है ये रिफ्लेक्स एक्शन से मिलते जुलते टॉपिक है। तो इसमें क्या इसमें मिलते जुलते हैं वो हम देख लेते हैं कि इसकी रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। तो जब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इमीडिएट मतलब खुद ब खुद, और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, मतलब कि आप हमें दो पढ़ाए थे, एक वॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है या वॉलंटरी एक्शन होता है, और एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है। इनवॉलंटरी वो होते हैं जो हमारे काबू में ना हो, जो हमारे बस में ना हो, जो ऑटोमेटिक हो, मतलब जो खुद ब खुद काम कर रहे हो। मतलब जिस समय मैंने कहा था कि आपकी हार्ट बीट खुद ब खुद वर्क कर रही होती है, आप उसको रोक नहीं सकते। तो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस का रिफ्लेक्स एक्शन, इसकी मिसाल ऐसा ले लेते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप कैंडल जलाएं, उस पर आप हाथ रखें, क्या आप ऊपर उस पर हाथ रखते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं, जब आप रखते हैं उस पर हाथ, तो आपका खुद ब खुद हाथ पीछे हो जाता है, हालांकि आप तो नहीं कर रहे होते, वो ऑटोमेटिकली वो आपका हाथ पीछे हो जाता है, क्योंकि गर्म चीज़ है। इसी तरह आपके पास गर्म पतीला है, बहुत गर्म पतीला, आपको नहीं पता, आपने हाथ लगाया, आपका एकदम पीछे हाथ हो गया। ये क्या हुआ? ये रिफ्लेक्स एक्शन है कि खुद ब खुद काम पीछे हो रहा है। तो इसमें एग्जांपल दी हुई है, क्विक पुलिंग ऑफ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट इज कॉमन एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। तो वो क्या कहता है, आप जब गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, आपका हाथ खुद ही पीछे हो जाता है। तो ये किसकी एग्जांपल है? रिफ्लेक्स एक्शन की। इन दिस एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट इज स्टिमुलस विच इज रिसीव बाय द सेल्स ऑफ द स्किन। अब इस एग्जांपल में क्या है भाई, टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है उसको आप कहते हैं स्टिमुलस। सिंपल अल्फाज में ये कहें कि टेम्परेचर जो है वो क्या है? स्टिमुलस है। ठीक है। विच रिसीव, वो कौन, अब रिसेप्टर क्या है? वो सेल्स हैं जो आपके स्किन के ऊपर हैं। अ नर्व इम्पल्स इज क्रिएटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन द स्किन। अब जो आपके सेल जो थे फिंगर के, उन्होंने क्या किया? नर्व इम्पल्स जनरेट किया स्किन में से, और वो ट्रैवल कहाँ करेंगे? सेंसरी न्यूरॉन होंगे, वो कहाँ पे जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड के। और इंटर न्यूरॉन क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड से ट्रांसमिट करेगा टू मोटर न्यूरॉन से। दी मोटर न्यूरॉन कैरीज द इम्पल्स टू द आर्म मसल। अब उसके बाद क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन है, फिर उसी मसल्स और आर्म को मैसेज भेजना जो है इफेक्टर। दी आर्म मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड द हैंड इज पुल्ड बैक। तो क्या हुआ कि जो आपका जो मैसेज पहुंचा, तो उसने कहना है कि अल्लाह के बंदे इस हाथ को पीछे कर लो। क्यों? क्योंकि आपका हाथ जल रहा है, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपका हाथ पीछे हो जाएगा। द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स विच कंप्लीट आर रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर। वो जो सर्कल है, वो जो पाथ है, वो जो आप ट्रैक कह सकते हो, वो जो साइकिल है जिसमें ये सारा अमल हो रहा है, उसको कह दोगे रिफ्लेक्स आर्क। क्या कह दोगे? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन एक अमल है, और वो जो पूरा एक सर्कल चल रहा है कि भाई टेम्परेचर आपकी स्किन पे गया, स्किन से सेल से आपके इम्पल्स जनरेट हुई, सेंसरी न्यूरॉन के पास गया, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से इंटर न्यूरॉन से क्या गया? मोटर न्यूरॉन के पास मैसेज गया, मोटर न्यूरॉन ने आपकी मसल दिया, इफेक्टर को मैसेज भेजा, और उसके बाद आपने हाथ पीछे कर लिया। ये आपका रिस्पॉन्स था। तो ये क्या है? सारा रिफ्लेक्स आर्क। इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर। इसमें क्या क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, इंटर न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। ये तकरीबन 4-5 चीज़ें होती हैं। तो ये एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ वेरियस फूड आइटम अदर केमिकल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, नाइट्रोजन वेस्ट मैटर इज प्रोड्यूस विच मस्ट बी इमीडिएट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। क्या कहता है भाई, आप जब खाते हैं या पीते हैं, आपके जिस्म के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट पैदा हो जाती है, इसको आपको बॉडी से रिमूव करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उनका टॉक्सिक लेवल अगर वो बढ़ जाए तो ये आपके लिए जहर की तरह होते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी इंक्लूड नाइट्रोजन वेस्ट एंड अदर साल्ट। एक्लुमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द बॉडी इज डेंजरस एंड देयर मस्ट बी रिमूव। वही कह रहा है कि अगर इनका जिस्म में जमा हो जाए तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। अब ये जो इस मटेरियल को, इसी वेस्ट को जो निकालते हैं, इसको जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं एक्सक्रीशन। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब कि नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना कहाँ से? आपके जिस्म से, जो आपके ख़तरनाक हैं आपके लिए, उसको क्या कहेंगे आप? एक्सक्रीशन कहेंगे। द नाइट्रोजन मटेरियल एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट आर रिमूव्ड बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। अमल है एक्सक्रीशन, और उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब कि वो सिस्टम जो नाइट्रोजन वेस्ट, एक्स्ट्रा वाटर या हमारे जो सॉल्ट्स हैं उनको रिमूव करते हैं, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और जिस अमल के ज़रिए से होता है उसको कहते हैं एक्सक्रीशन।
सम एक्स्ट्रा साल्ट आर आल्सो रिमूव थ्रू स्किन ड्यूरिंग प्रेस्पिरेशन। जब आप गर्मियों के दिन में पसीना आता है, क्या होता है आपके कपड़ों में वाइट वाइट सा बन जाता है, आप कहते हैं चूना सा बन गया है, तो वो क्या होता है, वो साल्ट निकलते हैं, जो एक्स्ट्रा साल्ट होते हैं वो आपके जिस्म से रिमूव हो जाते हैं। और प्रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, पसीना आने को। ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन जो हमारा जो इंसानी जिस्म है उसमें कितनी किडनी होती हैं, 2 होती हैं, ठीक है। 1 पेयर का मतलब 2 किडनी, उसका मतलब ये नहीं कि 1 किडनी होती है, 1 पेयर मतलब 2 किडनी होती हैं। एसोसिएट स्ट्रक्चर, उसके बाद उसमें स्ट्रक्चर्स होती हैं। 2 किडनी है तो 2 यूरिटर्स होंगे, 1 यूरिनरी ब्लैडर होगा जिसको आप मसाना कहते हैं, एंड यूरिथेरा, ठीक है, और 1 यूरिथेरा होगा। 2 किडनी है, राइट और लेफ्ट है, ठीक है। उसके बाद ये 2 यूरिटर्स हैं जो मतलब आप कहते हैं वेन टाइप सी जा रही हैं, जिसमें नाली जा रही है किस्म की कह सकते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरिथेरा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम आपके मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे, किडनी के स्ट्रक्चर्स के डिटेल में पढ़ेंगे कि किडनी के स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी इसके बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन क्या होता है। फिर इंशाल्लाह आगे आगे से जाते जाते हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके जो किडनी के जो फेलियर हैं कि भी किडनी में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और उनके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।